वेलकम बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। पाठ 5 बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ कविता। पार्ट 2। पाठ 5 बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ कविता के बारे में बच्चों हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हमने उसकी कुछ पंक्तियां ही पढ़ी थी, तो आज हम उसके आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। तो बच्चों हमने हमारे पिछले वीडियो में ये पंक्तियाँ पढ़ी थी कि जो नानी वाली कथा कहानी है, जो हमारे बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो हमारे एल्डर्स जो होते हैं, उन्होंने हमें कथा कहानियाँ पहले सुनाई जाती थी कि जो लड़कियां हैं उनके पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। जो बेटी होती थी उसको उसकी पढ़ाई को उतना महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन क्योंकि अभी इस समय में आज के युग में आज का जो टाइम है, इस समय में बेटी युग का जो नया दौर है, नया टाइम है, वह शुरू हो गया है। और बेटी युग में हम बेटा बेटी, घर का जो बॉय है गर्ल है, जो सन डॉटर जो भी है, बच्चे जो हमारे घर में है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनको सभी को हमें पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब सब पढ़ेंगे तभी सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फौलादीले नेक इरादे, उनके जो इरादे हैं, उनकी जो भी करने की प्लानिंग है, वो जो भी कुछ करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई एस्ट्रोनॉट, कोई स्पेस में जाना चाहता है, वो लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके जो इरादे हैं वह मजबूत रहेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे और वह अपना नाम हिस्ट्री में मतलब कि वो इतने फेमस करें अपने आप को, कुछ ना कुछ नाम बनाएंगे। जिस तरीके से काफ़ी सारी पुरानी जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया। तो उसमें यही बता रहे हैं वह कि जो बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे और उनके इरादों से, उनकी मजबूत इरादों के साथ वह आगे बढ़ेंगे, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। उसमें इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब देश पढ़ेगा, जब हमारे देश में, हमारी कंट्री में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, जब वो पढ़े हुए होंगे तो उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होगा, उन्हें सोच समझ होगी, उन्हें हर चीज़ को समझने की नॉलेज, ज्ञान होगा। तो जब देश पढ़ेगा तो हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, अगर बेटा को शिक्षित किया जाता है, अगर हम बेटे को सिर्फ पढ़ाते हैं तो वो हाफ शिक्षा होगी। अगर हमारे घर में दो लोग पढ़े हुए हैं, बेटा भी पढ़ा हुआ है, बेटी भी पढ़ी हुई है, तो जब दो लोग पढ़े हैं तो उनके जितने भी ओपिनियंस हैं, उनके जो विचार हैं और वो चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी है, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो विचार है, वह सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। और दोनों अगर पढ़ेंगे तो शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, वह पूरी होगी। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करें समीक्षा। इसमें कवि ने बोला है कि हम सोच रहे हैं कि हमें इस बात का मनन करना चाहिए। मनन का अर्थ है बच्चों कि हमें इस बात के बारे में सोच विचार करना चाहिए और इसकी समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, उसका कंक्लूजन हमें निकालना है। ठीक है, समरी जो होती है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे इस पोएम की, इस कविता की पंक्तियों को आगे पढ़ते हैं। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। इसमें कवि ने कहा है कि हमें सारे जग को, पूरी जग का अर्थ दुनिया है, हमें पूरी दुनिया को शिक्षामय करना होगा। शिक्षामय का मतलब है कि सभी लोग शिक्षित हों, सभी लोग पढ़े लिखे हों।
एजुकेटेड हो, नॉलेज हो सभी को। तो हमने सोचा और हमने मन में अपने ठानी है कि जो नानी वाली जो कथा कहानी थी वह सब पुरानी हो गई है, समय बदल चुका है, टाइम चेंज हो गया है। तो आज के समय में हमें सबको एजुकेटेड करना है, सबको शिक्षा देनी है, सबको पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब ना कोई अनपढ़ होगा, कोई भी इलिटरेट नहीं रहेगा, अनपढ़ बिना पढ़ाई वाला नहीं रहेगा। सबके हाथों में बुक्स होंगी, क्योंकि कोई सभी लोग इसमें कविता में बोल रहे हैं कि इस समय में, आज के दौर में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको पढ़ाई का अधिकार मिलेगा, सभी लोग पढ़ेंगे और सबके हाथों में पुस्तक भी होगी। मतलब कि पढ़ने के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है, तो सबके हाथ में बुक्स होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा। बच्चों, ज्ञान गंगा का यहाँ पर अर्थ है कि जो पानी होता है, गंगा जो रिवर है, उसमें से जो पावन धारा निकलती है, जो फ्लो के साथ जो पानी बहता है, तो वो कितने सारी नदियों में जाकर मिलता है, कितने सारे लोगों की प्यास बुझाता है। उसी तरीके से जो ज्ञान की गंगा है, नॉलेज की जो गंगा है, मतलब नॉलेज इस तरीके से निकलेगी कि वह सबको अपनी पावन धारा, अपने मतलब सभी पूरे देश को शिक्षित करेगी। तो ज्ञान की जो गंगा है वह उसकी जो पावन धारा है वह सबके आंगन तक पहुंचेगी, मतलब पूरे हमारे देश के लोग, सभी लोग शिक्षित होंगे। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। पुस्तक और कलम, जो बुक्स होती हैं और जो पेन है, उसकी जो ताकत है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो पूरे जग में जाहिर है। मतलब सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि बुक की एक पावर होती है। अगर हमारे पास एक नॉलेज है, बुक्स से हमें क्या मिलता है, किताबों से हमें क्या, नॉलेज, ज्ञान मिलता है। और जब हमारे पास ज्ञान होता है, हमको सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, तो हम बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि बुक्स और जो कलम है, जो पेन है, उसकी ताकत को सभी लोग जानते हैं, पूरे जग में जाहिर है। इसका अर्थ है कि सभी लोग जानते हैं, पूरी जग दुनिया के सामने यह बात आ चुकी है, यह बात सबको पता है कि पुस्तक और जो कलम है उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। बेटी युग जो है, ये जो टाइम है जब यहाँ पर बेटा बेटी दोनों को समान, सेम देखना चाहिए, दोनों को सेम एजुकेशन, पढ़ाई मिलनी चाहिए, तो यह एक सम्मान का पर्व है। सम्मान का अर्थ है आदर, हमें उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखानी है, तो इसीलिए ये रिस्पेक्ट का पर्व है। पर्व का मतलब होता है, अर्थ होता है त्योहार, तो यह एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट देने का फेस्टिवल के जैसा है। पुण्य का पर्व है, पुण्य का अर्थ है बच्चों जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो हमारा पुण्य होता है, तो यह पुण्य का पर्व है। ज्ञान का पर्व है, नॉलेज का पर्व है, नॉलेज का फेस्टिवल है। और अगर सभी सबका सम्मान करेंगे तो यह उत्थान का पर्व है। उत्थान का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वह है उन्नति करना, विकास करना, प्रोग्रेस करना। तो अगर सभी लोग सभी का सम्मान करेंगे तो हमारा जो जन जन है, एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का उत्थान, प्रगति होगी, सभी लोग प्रोग्रेस करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कविता का जो संदेश है, हमने ये कविता पढ़ी, इससे हमें क्या संदेश मिला कि बेटी और बेटा, इन दोनों को हमें पढ़ाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब दोनों लोग पढ़े होंगे तो उनके थॉट जो होंगे, उनके जो विचार होंगे, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होगी, उनकी जो पावर होगी नॉलेज की, वह सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों, हमारी ये कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है, पूरी होती है।
आप इसको घर में रिसाइट कीजिए, पढ़िए और समझिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।